भारत ने ये क्या बना डाला, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अग्नि एम का टेस्ट, जिसकी ताकत के सेवन को भी कर देगा। फेल मिली सेकंड में चीन हो या अमेरिका नक्शे से हो जाएंगे गायब। भारत के इस मिसाइल का टेस्ट सफल ना हो, चीन ने लगाया अपना सारा जोर, लेकिन भाड़ में जाए। चीन मिसाइल साउंड की स्पीड से 24 गुना रफ्तार से अपने टारगेट को किया। दरअसल दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट भारत और चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन ने भारत की नाक में दम करके रखा है। भारत की मिसाइल को लेकर चीन भारत की एक मिसाइल के पीछे पड़ गया है और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसका परीक्षण रोकने के लिए चीन नहीं चाहता कि किसी भी हालत में भारत इसका टेस्ट करे। इसके लिए चीन भारत को खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। इस खबर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत और मलेशिया को लेकर। दरअसल मलेशिया अब तो फोर्स कर रहा है भारत को कि हमको और कोई दूसरी मिसाइल नहीं, लेकिन आपकी ब्रह्मोस मिसाइल ही चाहिए। अब हमारी थर्ड अपडेट सुखोई पीएम के ई फाइटर जेट में, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी कोविड के टाइम पर भागी थी और उन्होंने भारत को अपना अड्डा बना लिया था। अब जाकर पता चल रहा है कि इन्होंने इतना ज्यादा बिजनेस कर लिया है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कौन सी वह कंपनी है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन को लेकर है। दरअसल दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार भारत को वार्निंग दे रहे हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो मुख्य पात्र है ग्लोबल टाइम, वह बड़े बड़े आर्टिकल भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। भारत दबाव में आकर इस मिसाइल का टेस्ट रोक दें। इतना ही नहीं, चीन यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे को उठा सकता है, ताकि भारत यूएनएससी के प्रेशर में आकर फिलहाल के लिए इस टेस्ट को टाल दें। एक मिसाइल के पीछे चीन को इतना पड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस मिसाइल का नाम क्या है, यह करती क्या है और चीन इसे इतना डर क्यों रहा है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही आसान भाषा में उसका नाम है अग्नि 5 मीर। आप कहेंगे कि अग्नि 5 का नाम सुना था, ये आगे मीर क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीप्ले इंडिपेंडेंस फ्री एंट्री व्हीकल की अग्नि 5 है। रॉकेट होगा और रॉकेट के ऊपर परमाणु हथियार लगा होगा। वह जमीन से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होते ही जो रॉकेट है वह उसे परमाणु हथियार को वातावरण से बाहर ले जाएगा। वातावरण से बाहर जाते ही जो रॉकेट है टारगेट करेगी, यानी उसे पर गिराएगा और उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। एक जो सफल परमाणु मिसाइल होती है, ये उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अलग अलग देश क्या करते हैं कि छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं, लेकिन बेसलाइन यही होती है। अब आमिर में क्या होता है, मान लीजिए भारत ने अग्नि 5 लॉन्च करी। जो रॉकेट है वह लॉन्च होगा, वातावरण से बाहर जाएगा। वहां पर क्या होगा कि इसमें एक बार हेड भी लगा होगा। इसमें लगे होंगे कम से कम 10 अलग अलग परमाणु हथियार इसमें लगे हुए होंगे। उन 10 की खास बात यह है कि मान लीजिए हमें चीन के अलग अलग 10 शेरों को निशाना बनाना है। एक ही मिसाइल चीन को भी टारगेट कर सकती है और पाकिस्तान को भी एक साथ टारगेट कर सकती है। 5 शहर चीन के तबाह कर देगी और 5 ही शहर पाकिस्तान की भी तबाह कर सकती है। सिर्फ एक मिसाइल, ये सबसे बड़ी खासियत है। इस मिसाइल को रोक नहीं जा सकता। ना आप इसे S-400 से रोक सकते हैं और ना ही S-500 से रोक सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है। उसका कारण यह है कि यह मिसाइल जब अपने टर्मिनल फेस में आती है ना, उसे समय इसकी रफ्तार चली जाती है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 24 गुना तेज हो जाती है। इसकी रफ्तार आप समझ सकते हैं और उसे रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी दिशा बदल सकते हैं। उसके हिसाब से अग्निमीर 5 को पकड़ना असंभव है, हो जाती है। इसकी रफ्तार होती है और उसे रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी आप इसके द्वारा सिर की दिशा बदल सकते हैं और इस वजह से लगभग असंभव है। दुनिया का चाहे कितना भी डिफेंस सिस्टम हो, इस काबिलियत वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। तो इसी कारण से चीन इसे इतना घबरा रहा है कि भारत के इस टेस्ट को रुकवाया जाए तो क्या कुछ होगा। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 5 साल पहले तब चीन ने उनमें खड़े होकर यह कहा था कि तमाम दुनिया एकदम चिल्लाने लगती है। जब ईरान, उत्तर कोरिया या पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करते हैं
या परमाणु हथियारों की परीक्षण करते हैं, लेकिन जब भारत करता है तो आप सभी लोग चुप रहते हैं। आप भारत के मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगते? तो इस पर अमेरिका ने वहां पर सीधा जवाब दिया था कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन का रिकॉर्ड है वह एकदम क्लियर और क्लीन है। भारत में कभी ना तो किसी देश की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराया है, ना ही किसी को चोरी से भेजा है और ना ही किसी को लीगली भी भेजा है। भारत अपनी टेक्नोलॉजी को अपने तक सीमित रखना है। इसके अलावा भारत ने कभी किसी पर परमाणु हथियार से या मिसाइलों से हमला नहीं किया। भारत जो भी करता है वह सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करता है। इस तरीके से तो भारत का परीक्षण नहीं रोका जा सकता है। चीन के पास दो तरीके हैं। पहला, तिब्बत को आजाद कर दें। भारत की सारी सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलेगी। भारत को चीन से उतना खतरा नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि चीनी सी सरेंडर कर दे। सिर्फ यही तरीका है, वरना भारत को रोकना संभव है। और बढ़ते हैं हमारी सेकंड अपडेट की ओर, जो मलेशिया की तरफ से है। इन्होंने अपने सुखोई 30 AM के फाइटर जेट्स में भाग 3 कैपेबल मिसाइल, जो कि हमारी मोस्ट और लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे LCM के नाम से भी जाना जाता है। इसको खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है और एक बहुत ही बड़ा जीत होगा भारत के लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में भी। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे सुखोई 30 AM के प्लेटफॉर्म पर इसे इंटीग्रेटेड करना है। तो ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू इन एयरक्राफ्ट को गुजारा जाएगा। वजन को मॉडिफाई किया था, लेकिन अब MKM वजन भी लग रहा है, क्योंकि काफी सिमिलर ही है। तो इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इससे भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है उसमें मिसाइल की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे चीन का बढ़ता टेंशन तो काफी ज्यादा वाजिद है। हमारी थर्ड अपडेट की ओर, जो चीन की तरफ से आ रही है। रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसी कंपनी थी जो भारत में आई कोविड-19 के टाइम पर, और इन्होंने इतना बड़ा मैसेज सक्सेस पाया कि अमेरिका में जो बिजनेस होता है उसको भी पछाड़ कर ये भारत के किंग बन चुके हैं। और कोई दूसरी कंपनी नहीं बल्कि फॉक्सकॉन है, ताइवान कंपनी। और भारत में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल दी। 2024 के आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो $10 अरब के मार्ग को क्रॉस करने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना।